नमस्कार। एसोटेरिक जर्नी में मैं एसोटेरिक ट्रैवलर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि जो भी वीडियोस मैं इस चैनल के माध्यम से डाल रही हूँ वो आपको अच्छे लग रहे हैं और आपकी स्पिरिचुअल यात्रा के लिए सहायक भी हो रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा में मैं अपने अनुभवों के आधार पर टॉपिक का चुनाव कर रही हूँ, लेकिन यदि आपके मन में कोई सवाल है या अगर कोई टॉपिक आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उन टॉपिक से रिलेटेड जानकारी ढूंढकर एग्जैक्टली वही आप तक पहुंचा सकूं। आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े या फिर आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो भी विषय, पुस्तक, आपके विचार सहायक लगे उन्हें बेझिझक ही कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज मैं आपसे जो बात कहने वाली हूँ उसे शांत चित्त से सुने और संपूर्ण सुनने के बाद आपकी प्रतिक्रिया अवश्य दें। देखिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको ये बार बार कहती हूँ कि हर व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा उसकी व्यक्तिगत यात्रा है। स्पिरिचुअल जर्नी में आने वाले हर किसी के अनुभव काफी यूनिक होते हैं और इसके पीछे का कारण भी यूनिक ही होता है। अभी मेरे ये कहने के पीछे का कारण क्या है, यह आप सोचोगे तो जितना मैंने बुद्ध की सत्य की खोज के बारे में पढ़ा है या फिर रामन्ना महर्षि, जिद्दू कृष्णमूर्ति, सद्गुरु या आदि शंकराचार्य, इन जैसे एनलाइटेंड गुरुओं के बारे में पढ़ा है, वह जानकर तो यही समझ आया कि भले ही आप किसी भी ईश्वर को मानो या ना मानो, आस्तिक हो या ना हो या नास्तिक हो या भौतिक या अभौतिक जगत को मानो या ना मानो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपको किस तरह अध्यात्म के पाठ पढ़ाएगी ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। भले ही आप एक हिंदू या मुस्लिम या ईसाई के घर में पैदा होके भी बुद्ध के प्रबुद्धत्व का मार्ग चुन सकते हैं या भक्ति मार्ग पे चलते हैं, ये तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ही आपके लिए डिसाइड करेगी। इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति का धर्म ही शासन है, क्योंकि प्रकृति का धर्म ही सबसे ऊपर है और प्रकृति को पता है कि आपकी उत्पत्ति से लेके आपकी आज तक की जीवन यात्रा में आप कौन कौन से पड़ाव से गुजरे हैं और किन मार्गों से गुजरे हैं। यहाँ पर आपके प्रीवियस लाइव्स यानी पूर्व जन्म की आध्यात्मिक यात्रा को भी मैं शामिल कर रही हूँ। तो प्रकृति के धर्म को आपका एक बड़ा पिक्चर पता होता है। शायद आप केवल अपने इस जन्म के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन प्रकृति ने आपकी एक पेशीय जीव के रूप में से आपका किया हुआ इवोल्यूशन आपके कॉन्शियसनेस के रूप में संभाल के रखा होता है। तो अगर कोई वेदांत के मार्ग में दीक्षित होकर बाद में बुद्ध के विपश्यना के मार्ग में दीक्षित होता है या फिर विपश्यना मार्ग छोड़कर शैव या वैष्णव भक्ति मार्ग में निकल जाता है, तो इस बात का जितना आडंबर किया जाता है वह करने की असलियत में कोई आवश्यकता है नहीं। और सच्चे साधकों को ये न्यूज़ देकर ड्रामा करने की भी जरूरत नहीं है। कोई वेद पंडित या सन्यासी बुद्ध भिक्खु बन जाता है तो उसका आदर करे और उसे उसके राह पर चलने के लिए छोड़ दे। लोगों को बड़ा ही कौतूहल होता है और इसे एक चर्चा का या डिबेट का मुद्दा बनाया जाता है कि शिव मार्ग प्रबल है या बुद्ध का मार्ग सही है या क्राइस्ट की शिक्षा सही है। मेरे हिसाब से ये अत्यंत ही बच्चों का विषय है जो कि अच्छे साधकों ने नहीं करना चाहिए। अगर आपने बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि बुद्ध के अनेक गुरु हुए, पूर्व जन्म में भी उनके काफी गुरु हुए और जब उन्होंने गौतम बुद्ध का जन्म लिया तब भी। लेकिन जो वह चाहते थे वो उन्हें सारे गुरुओं के ध्यान से भी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वे स्वयं ही खोज पर निकल गए। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना बेहद जरूरी है और याद रखना भी जरूरी है कि अनेकों जन्मों से चली आ रही उनकी आध्यात्मिक शिक्षा में उन्होंने कितने ही मार्ग में यश प्राप्त किया होगा और आध्यात्मिक विविध मार्गों को अपनाते हुए वह सीढ़ियां चढ़ते आ रहे होंगे। प्रबुद्ध होने से पहले भी सभी मार्गों का गहन ज्ञान उन्हें था, जिसने उनके आध्यात्मिक यात्रा को गहरा किया और उनका उद्देश्य अधिक स्पष्ट तरीके से उन्हें समझ में आया।
तो आप जब भी आध्यात्मिक यात्रा में होते हैं तो सबसे पहले आप एक अच्छे साधक बनते हो, और जरूरी नहीं कि जिस आध्यात्मिक मार्ग पे आपकी यात्रा शुरू हुई है वही आपका आध्यात्मिक अंतिम मार्ग भी हो। आपने अगर पूर्व जन्म में किसी और पथ की गहरी साधना की होगी तो उसके द्वार भी खुल जाते हैं। शायद जो आप शुरुआत से कर रहे थे वो साधना मार्ग आगे जाकर आप स्विच कर सकते हो, या कोई नया मार्ग आप चुन सकते हो। आपको क्या पता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या है, वो आपको कहाँ ले जाएगा। तो अगर आप कोई दूसरी साधना करते थे और बाद में आपने विपश्यना या दूसरी कोई ध्यान विधि चुन ली है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने आप को या दूसरों को इस पैमाने पे जज ना करें। हर किसी की स्पिरिचुअल जर्नी अपनी बहुत ही प्राइवेट और यूनिक खोज है, और उसे वह किस मार्ग से कितने मोड़ लेके अंतिम छोर तक ले जाए ये उसकी अपनी पर्सनल चीज है या उसका अपना खुद का चुनाव है। विपश्यना में प्रथम बार जाने पर मैंने सुना था कि आपको अपने घर में भगवान की पूजा नहीं करनी है या आपके इष्ट की पूजा नहीं करनी है, मंदिरों में या धर्म स्थलों पे जाना नहीं है, और पता नहीं बहुत कुछ चीजें मैंने सुनी थी। लेकिन विपश्यना में गहरे उतरने के बाद और इस विषय में आचार्य गोयंका जी की एक वीडियो देखने के बाद पता चला कि गुरुजी ने स्वयं पूजा मत करो ऐसे कभी भी नहीं कहा। उस वीडियो में उन्हें किसी ने सवाल किया था कि गुरुजी क्या मैं अपने इष्ट की भी पूजा ना करूं? तो आचार्य जी ने बड़े ही संयत तरीके से उन्हें समझाया था कि आप कर सकते हो, आप अपने इष्ट की पूजा कर सकते हो, लेकिन आपके पूजा में और ध्यान में, जैसे कि विपश्यना ध्यान में, कम से कम आधे घंटे का अंतर होना जरूरी है। जैसा मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया था कि मैं स्वयं एक नास्तिक किस्म की इंसान थी, लेकिन जो मैंने अपने उम्र के इतने सालों तक नहीं किया वो मैंने विपश्यना के बाद अपने जीवन में कृतज्ञता पूर्वक करते हुए खुद को पाया। विपश्यना के बाद मुझे अपने इष्ट का पता चला, और पूजा न करने वाली एक व्यक्ति सुबह शाम घर में शिव के सामने दिया लगा के कृतज्ञता पूर्वक सेवा करने लगी। इसे आप क्या कहेंगे? जब विपश्यना द्वारा मेरे मस्तिष्क के बंद द्वार खुले तो पूर्व जन्मों की गई कई साधनाएं मेरे सामने खुलने लगी। पूर्व जन्म में मैंने जिस भी भगवान की भक्ति की होगी या जो भी साधना मार्ग मैंने अपनाए होंगे उनसे पर्दे उठने लगे, और मैंने इसे कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार भी किया। शिवोपासना, शक्ति उपासना, नाथ संप्रदाय की उपासना, तिब्बत के माँ तारा की उपासना, यह सारे मार्ग मुझसे कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में जुड़े थे, और ये जान के मैं स्वयं हैरान थी। लेकिन अभी भी विपश्यना ध्यान मार्ग पर मेरा ज्यादा विश्वास है, क्योंकि इस जन्म में मैंने अपनी जो खोज की है वो विपश्यना द्वारा ही मुझे मिली है, और इसीलिए और बुद्ध के प्रति भी मेरी अति कृतज्ञता के चलते बुद्ध मुझे अपने पिता के समान और प्रकाश के भांति प्रतीत होते हैं। इसलिए विपश्यना जारी रखना मैंने उचित समझा। साथ में योग, ग्रह नक्षत्रों का अभ्यास, मानव ज्योतिष, तंत्र के विषय में जानकारी आदि ज्ञान मुझे मिलता गया, और मैं इसे स्वीकार करती चली गई, क्योंकि शुरुआत से ही मुझे इतना तो समझ आ गया था कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा मेरी खुद की जिम्मेदारी है, और इसमें जो भी पूरा ज्ञान उजागर होगा उसे मुझे कृपा समझकर ग्रहण करते जाना है। अभी भी लगता है कि अभी मुझे और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ब्रह्मांड में बस ऊर्जा ही ऊर्जा है, सही गलत कुछ नहीं होता। आप ऊर्जा का उपयोग किस इंटेंशन से करते हैं उस पे डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ हो रही है या आपका डाउनफॉल हो रहा है। ये मैं आध्यात्मिक यात्रा की बात कर रही हूँ। तो अगर आपको भी कोई ज्ञान उजागर हो रहा है तो ब्रह्मांड आपको पुरस्कार दे रहा है, ये समझकर स्वीकारें और कृतज्ञता पूर्वक नमन करें, क्योंकि केवल हम मनुष्य ही ऊंच नीच जात पात का चश्मा लगाए बैठे हैं। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई हो या सिख हो, आपको सभी एनलाइटेंड गुरु संत मदद करते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। बस जरूरी यह होता है कि आपको ग्रहणशील होना है। आप बुद्ध के कॉन्शियसनेस के मार्ग पर चलोगे तो निश्चित ही शिव
क्राइस्ट, हनुमान जी, नानक जी, भले ही रामन्ना महर्षि हो या रामकृष्ण परमहंस हो या फिर कोई अन्य एनलाइटेंड गुरु हो, वो भले ही देह में हो या देह से परे हो, आपको निश्चित ही गाइडेंस करते हैं। और यह भी अनुभूति के, अपने स्वयं के अनुभूति के आधार पर मैं कह रही हूँ। तो आप बताइएगा मुझे अपने अनुभव इसी विषय में कि क्या आप किसी और मार्ग पर चल रहे थे, मानो आपकी आध्यात्मिक साधना किसी और मार्ग पे शुरू हुई थी और बाद में आपने दूसरी किसी साधना विधि को चुना या धारण किया। तो जरूर कमेंट बॉक्स में आपके आध्यात्मिक अनुभवों को जरूर शेयर करें और कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में सहायक बने। वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, तो कम से कम एक लाइक तो जरूर दे। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।